प्रसिद्ध कथा है कि भगवान श्री राम जब अवध लौट करके आए तो एक दिन सरजू जी के किनारे हनुमान जी खड़े हुए थे। और हनुमान जी खड़े खड़े क्या करें, प्रभु श्री राम खड़े हुए थे। तो खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, सरजू जी को देख रहे हैं और सरजू जी में विचार कर रहे हैं कि हमारा नाम लिख करके पत्थर पर डाला इन बानर सेनाओं ने, तब पत्थर तैरने लगे। हम अपने हाथ से ही पत्थर फेंक के देखें तैरेगा कि नहीं। हमारे नाम में इतनी ताकत है तो हम में भी ताकत तो होगी थोड़ी बहुत। तो जैसे ही पत्थर उठा करके सरजू जी में छोड़ें सो ही डूब जाए, दूसरा उठा में फिर डालें फिर डूब जाए। इस प्रकार करते करते खूब देर हो गई राम जी को। हनुमान जी देख रहे थे पीछे खड़े खड़े। हनुमान जी आए, राघव आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सी लीला हो रही है आपकी। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, हमारा नाम लिख करके तुम बानर सेना के लोगों ने पत्थर डाले नदी में, समुद्र में, तैरने लग गए। आज हम अपने स्वयं के हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर डालते हैं तो फिर तैरता क्यों नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिसके ऊपर आपका नाम अंकित है उसके ऊपर यदि आप भी चढ़ जाओगे तो उसे डुबा नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु जिसको आप अपने हाथ से स्वयं ही छोड़ दोगे उसको तो फिर डूबने से कोई बचा ही नहीं सकता। जिसको आप ही छोड़ देंगे अपने हाथ से वो कैसे बच जाएगा, उसका तो डूबना निश्चित है। लेकिन हां, जिसके हृदय में आपका नाम अंकित है उसको आप भी चाहो तो कभी डुबा नहीं पाओगे। तो अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम बड़ा है। भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, कई काम उनके केवल अकेला नाम मात्र उनका वो काम कर देता है। ये प्रभु के नाम की महिमा है। इस प्रकार देवहूति माता भगवान कपिल को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करते हुए देवहूति माता का शरीर एक सिद्धता नाम की नदी बन गया, पिघल गया पूरा शरीर। और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। अभी बहुत बृहद था प्रसंग, बहुत विस्तार है, लेकिन पूरा दिन फिर उसी में ही जाता, इसलिए केवल कपिल भगवान को हम प्रणाम मात्र करें। मुख्य विषय हमने कल कह दिया था। कपिल भगवान को प्रणाम करके माता देवहूति सिद्धता नाम की नदी बनकर के बह गई। भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर के विराजे। आगे कथा आती है देवहूति माता की दूसरी बहन, उनका नाम है आकुति। आकुति का ब्याह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से और इनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ और यज्ञ का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। भगवान गीता में कहते हैं कि यदि यज्ञ इन वस्तुओं से विहीन हो तो वो तामसी यज्ञ बन जाता है। कौन कौन सी वस्तु, यज्ञ में कौन कौन सी वस्तु होनी चाहिए। तब भगवान कहते हैं विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम दीक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। पहली वस्तु विधि। यदि विधि विधान से यज्ञ नहीं हो रहा तो वो तामसी हो जाएगा। अविधि से हो रहा है तो तामसी हो जाएगा। दूसरा, यज्ञ के अंत में अन्नदान अवश्य होना चाहिए, मतलब भंडारा आदि कुछ ना कुछ होना चाहिए, सबको भोजन पवाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी यज्ञ तामसी हो जाता है। और अधिक्षणम तीसरी वस्तु है, यदि दक्षिणा नहीं दी जाती यज्ञ के बाद में ब्राह्मण को तो भी यज्ञ तामसी हो जाता है। मंत्र किसने बोले? ब्राह्मण ने। मेहनत किसने की? ब्राह्मण ने। सारी विधि विधान से कराया किसने? ब्राह्मण ने। और फल चाहते हो आप, मेहनत तो सारी उसने की तो फल आपको क्यों मिलेगा?
हम लोग ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके उससे फल को खरीद लेते हैं, उससे फल को स्वीकार कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, नहीं तो जो कुछ भी क्रिया की गई है उसका फल ब्राह्मण ही ले जाएगा, उसी को मिल जाएगा। और दक्षिणा भी योग्य देनी चाहिए। ब्राह्मण के 6 काम होते हैं। गीता में भगवान ने चतुर्वर्णाश्रमियों के काम बताए हैं, तो ब्राह्मण के 6 काम बताए, पढ़ना और दूसरा पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। ये 6 काम हैं ब्राह्मणों के। यदि कोई ब्राह्मण अपने कार्य से विहीन होकर के अन्यत्र किसी का कार्य करता है तो वो जन्म से भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन कर्म से फिर वो क्षत्रिय वैश्य ही माना जाएगा। शास्त्र आज्ञा है। तो दक्षिणा के बिना भी यज्ञ तामसी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा विहरितम यज्ञम। सब कुछ है, विधि विधान से हो रहा है, अन्नदान भी, भंडारा भी हो रहा है, दक्षिणा भी अच्छी दी जा रही है, ब्राह्मण भी बढ़िया आए हैं कराने वाले, लेकिन करने वाले के हृदय में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसे कहते हैं? उत्साह, एक्साइटमेंट। यदि उत्साह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भी यज्ञ तामसी हो जाएगा, यज्ञ श्रेष्ठ नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान, इन 4 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है यज्ञ में। पहला तो विधि विधान, दूसरा अन्नदान। हां, एक चीज तुम भूल गए, मंत्रहीनम। यज्ञ में सब कुछ हो, मंत्र नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां ब्याह हो रहा था मंदिर में। तो मंदिर दर्शन करने के लिए, वहां के मंदिरों को देखने के लिए गए, तो वहीं ब्याह हो रहा था। तो ब्याह में हम देखने लगे यहां कैसे करते हैं अपने हिंदू भाई लोग। तो वहां के पंडित जी, उन्होंने ब्याह पढ़ाना शुरू किया, 7 फेरे लगवा रहे थे। दोनों वर वधू खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। सिंदूर भी इसी से भरवा दिया, मंगलसूत्र भी इसी से डलवा दिया, 7 फेरे भी इसी से डलवा दिए। मैंने कहा बताओ, 2 दंपतियों का ब्याह कराने के लिए परम वैष्णव बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। और फिर उसके बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा कितनी मिली? $5000। मैंने कहा वाह भैया, हमारे यहाँ ब्राह्मण इतना पढ़ते हैं, वेद वेदांत पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उसके बाद में उनको 500-1000 रुपया मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पे इतना धन मिलता है और फिर भी मंत्रहीनम। फिर क्या होगा आगे चल के? एक दूसरे से लड़ झगड़ करके फिर दोनों अलग अलग शादी कर लेंगे। अब हनुमान जी से जब फेरे पड़वाओगे तो यही होगा। वो ब्रह्मचारी, वो किसी और को ब्रह्मचारी ही बना के रखेंगे। तो मंत्रहीन भी नहीं होना चाहिए यज्ञ, नहीं तो तामसी हो जाएगा। तो विधि का ध्यान रखिए, अन्नदान का ध्यान रखिए, मंत्रोच्चारण का ध्यान रखिए, दक्षिणा का ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा का ध्यान रखिए। ये 5 वस्तु यदि हैं तो यज्ञ सफल हो जाएगा, नहीं तो तामसम परिचिक्षते, तामसी हो जाएगा। तो यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। आकुति की, अब इनकी कल मैंने बताया ना, स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी हैं। देवभूति का सुन लिया, आकुति का सुन लिया, अब है प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्याएं हुई, जिसमें सबसे छोटी कन्या का नाम है सती, जिनका ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, इसलिए भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया। और सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने पति का अपमान न देख पाई सती, और जलते हुए यज्ञ कुंड में अपने आप को सती कर दिया। और वही सती फिर अगले जन्म में पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर के पधारी, और भगवान शिव के साथ पुनः ब्याह उनका हुआ।
इस प्रकार यहां पर थोड़ा सा सती चरित्र कहा गया। सती चरित्र में श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत श्लोक कहा गया है और यह श्लोक थोड़ा सा कड़वा है लेकिन बिल्कुल सत्य है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्यु। उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो गुरु भगवद मिलन में बाधा बने। बताओ किसने परित्याग किया था अपने गुरु का भगवान से मिलने के लिए? राजा बलि ने परित्याग किया था शुक्राचार्य जी का। जब वामन भगवान उनके यहां पधारे तो शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए थे ना कि कहीं संकल्प ना ले लें 3 पग जमीन का। तो अपने गुरु की बात की अवहेलना की बलि ने और भगवान को 3 पग जमीन देने का वरदान दे दिया। तो गुरु को किसने छोड़ा? बलि ने छोड़ा। ऐसे गुरु को छोड़िए जो भगवान को बाद में पूजवाए, पहले खुद की पूजा करवावे। हमको पूजो फिर उनको भजो। बंधु, ये व्यासपीठ पर बैठना और एक श्रेष्ठ आसन पर बैठना भगवान ने बड़ी कृपा की है कुछ चंद लोगों पर जो उनकी कथा सुना पाते हैं। लेकिन उनको इस बात का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि हम एक व्यास हैं, हम एक श्रेष्ठ गद्दी पर बैठते हैं, हमको हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग हमको प्रणाम करते हैं, लाखों हमारे फॉलोअर्स हैं। और इस प्रकार की भावना से अपने अंदर अभिमान कभी नहीं लाना चाहिए। वक्ता कौन होता है? जिस प्रकार मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए 2 माइकों का प्रयोग करता हूं, ऐसे ही ठाकुर जी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यास रूपी माइक का प्रयोग करते हैं। वो व्यास गद्दी पर कब बैठेगा? खूब अध्ययन करेगा, व्याकरण शास्त्र पढ़ेगा, सबका अध्ययन करेगा, श्रीमद् भागवत आदि गुरुजनों के साथ रहकर के पढ़ेगा, तब जाकर के इस व्यासपीठ पर कुछ कहने की धृष्टता कर पाएगा। उसमें भी अच्छा बोले बुरा बोले वो कब होगा? जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो बढ़िया बोलेगा, नहीं होगी तो फिर साधारण कथा कहेगा। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। सदैव वक्ता को चाहिए मेरी कथा से लोग उनसे जुड़े जिनसे जुड़वाने के लिए मैं कथा कर रहा हूं। दो रिश्ते कराने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? बिचौलिया, बीच का। जिसने बताया ये अच्छा वर है, ये अच्छी वधू है, इन दोनों का ब्याह हो गया, तो एक बीच का रहता, वही हम बीच वाले हैं। कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरुर न शिष्यात्, उस गुरु को छोड़िए जो भगवत मिलन में बाधा बने, अपनी पूजा पहले करावे, भगवान को बाद में पुजवावे। दूसरा, स्वजनो न शिष्यात्, स्वजन यानी उस परिवार का परित्याग कर देना चाहिए जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने परित्याग किया अपने अपने परिवार का। पिता न शिष्यात्, पिता का परित्याग करो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने त्याग किया हिरण्यकश्यप का। जननी न शिष्यात्, मां का भी त्याग कर दो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। तो जननी का त्याग किसने किया? केकई ने, भरत ने केकई का। दैवम न तस्यात्, यदि कोई देवता भी भगवत मिलन में बाधा बनता है तो उसका भी परित्याग कर दीजिए। ब्रजवासियों ने परित्याग किया इंद्र का। दैवम न तस्यात् न पतिश्च शिष्यात्, पतियों को छोड़ दीजिए, पति को छोड़ दो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने छोड़ा। और जननी पत्नी का परित्याग कर दीजिए यदि भगवत मिलन में बाधा बने। तो भगवान शिव ने त्याग किया सती का। इस प्रकार जो भी भगवत मिलन में बाधा बन रहा है, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, उसका परित्याग कीजिए। और मैं पहले दिन से ही कहता आया हूं, शारीरिक त्याग नहीं करना चाहिए, मानसिक त्याग करना चाहिए। मन से छोड़ो। इस प्रकार सती चरित्र सुनाया गया और तत्पश्चात
स्वयंभू मनु शत्रुपा के बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद की कथा बताई गई। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानौ पादौ यस्यः स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा उल्टा हो जाता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। हम लोग भी जब मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत करते हैं तो हमारे पैर भी पीछे की ओर हो जाते हैं, तो उस समय उस मुद्रा को कहा जाता है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे। युधिष्ठिर को भी उत्तानपाद कहा गया है कई स्थानों पर। क्यों? युधिष्ठिर जी का नियम था, वो जहां कहीं भी पीत वस्त्र को देखते थे, पीतांबरी देखते थे, तो उसको सोचते थे ये मेरे ठाकुर जी हैं और उनको तुरंत प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर जी जब छोटे थे तो एक दिन वन में विचरण कर रहे थे, तो दुर्योधन आदि कौरव के सब सेना के लोगों ने एक गधे को पीला कपड़ा पहना करके और उनके मार्ग में खड़ा कर दिया। देखें तो सही युधिष्ठिर क्या करेगा। और युधिष्ठिर ने यदि इस गधे को प्रणाम किया तो हम लोग इसका खूब मजाक उड़ाएंगे। सामने जैसे गधा पीले कपड़ा पहन करके घूम रहा था, तो युधिष्ठिर जी ने वास्तव में देख करके, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो श्याम सुंदर, जय हो ब्रजजन चंदन, जय हो ठाकुर जी, आज कितने सुंदर घूम रहे हो आप कहां घूम रहे हो? पीले वस्त्र को देख करके भगवत भाव था उनका। गधे को जैसे प्रणाम किया, दुर्योधन आदि सब उनका हास्य उड़ाने लगे, परिहास करने लगे। बोले देखो देखो युधिष्ठिर, देखो गधे को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर जी कहने लगे कहां है गधा? बोले तुम्हारे सामने जो ये पीत वस्त्र में है ये गधा है। युधिष्ठिर जी कहने लगे आपके लिए गधा होगा, लेकिन मेरे लिए तो पीत वस्त्र यानी कि श्याम सुंदर है, ये साक्षात मेरे लाल जी हैं। दुर्योधन बोला कहां से लाल जी आ जाएंगे? मैंने ही तो इस गधे को पीला कपड़ा पहना के खड़ा किया, मुझे तो पता है इसमें गधा है। युधिष्ठिर बोला लेकिन मेरे मन का विश्वास है कि इसके भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं। दुर्योधन बोला अभी हटा के दिखाऊं तुझे कपड़ा? बोले दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया है, श्याम सुंदर नंद नंदन वंशी का नाद करते हुए वहीं बैठे हुए। देख करके दुर्योधन आदि चकित रह गए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। खुद भले ही गधे में से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भक्त ने कह दिया कि यहां हैं तो वहां हैं। एक बार एक शिकारी था, वो शिकारी घूमता हुआ एक गुफा के आगे से निकला, तो उसने गुफा में एक परम तेजस्वी संत को देखा। तो संत को देखा, अब शिकारी वो तो मांस भक्षण करने वाला शिकारी है, मांस भक्षण करता है, रोज सुबह सुबह निकल जाता है शिकार करने के लिए। तो जब उसने परम तेजस्वी संत को देखा, तो संत को देख करके उसके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई कि ये महात्मा यहां बैठ करके भजन कर रहे हैं, इनको खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं यहां मिलेगी कि नहीं। मैं इस क्षेत्र से भली भांति मैं जानता हूं यहां क्या मिलेगा क्या नहीं, इनके लिए भोजन लेके आता हूं आज। ध्यान से सुनिए। उसने मन में विचार किया, मैं हिरण का शिकार करता हूं, आज आधा हिरण इन संत को दे दूंगा, ये खा लेंगे। अब उसको क्या पता कि वो मांस भक्षण नहीं करते। शिकारी ने कैसे ना कैसे करके एक जाले में हिरण को पकड़ लिया, और हिरण को पकड़ करके और उस गुफा में जहां संत बैठे थे वहां पहुंच गया, और वहां पहुंच करके उनको प्रणाम करने लगा। संत ने कहा भैया खुश रहो जीते रहो, ये क्या लेके आए हो अपने साथ? बोले हिरण है महाराज। बोले अच्छा, तो फिर? बोले कि हमने सोचा आप यहाँ अकेले बैठ के भजन कर रहे हो, खाना पीना भूख लगती होगी आपको, तो बढ़िया हम इसको पका के आपको खवा देंगे। तो संत हंसने लगे। उन्होंने विनोद में कह दिया, हंसी में कह दिया, बोले कि हम ये साधारण हिरण नहीं खाते। बोले कैसा हिरण खाते हो फिर आप? बोले हमारा हिरण जो है उसका रूप बड़ा विलक्षण है। कैसा है? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम
लिख लो मेरा हिरण कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, वो मोर पंख पहनता है सिर पर। शिकारी बोला हिरण मोर पंख पहनता है? बोला हाँ। नटवर वपु, जब वो चलता है ना तो उसकी चाल देख करके बाकी के सारे हिरण परास्त हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझते हैं। कर्णयोः कर्णकारम विव्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। मेरा हिरण कैसा है? बोले पीली पीतांबरी पहनता है। बोला भैया ऐसा हिरण तो हमने पहली बार सुना है जो पीली पीतांबरी पहन करके घूमता है। पीली पीतांबरी पहनता है। वैजयंतीम चमालाम, गले में वैजयंती माला पहनता है। शिकारी लिखता जा रहा है आपका हिरण कैसा है। और क्या करता है? बोले अगली बात सुन लोगे तो तुम मोहित हो जाओगे, तुम उस हिरण के तुम भी दीवाने हो जाओगे। बोले क्या है ऐसा गुण? बोले रंध्रान वेणोमधर सुधया पूरयन गोप वृंदै। बोले मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो हिरण क्या करता है? बोले वंशी बजाता है। शिकारी सिर पे हाथ धर के बैठा। बोले मैंने ऐसा हिरण कभी देखा ही नहीं जो वंशी बजावे। बोले ऐसी वंशी नहीं बजाता। कैसी वंशी बजाता है? वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसी वंशी बजाता है? बोले जब वो वंशी बजाता है तो उस वंशी की ध्वनि को सुन करके ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपांगनाएं अपने सारे काम छोड़ छाड़ करके केवल उसकी वंशी सुनने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। उसकी वंशी का नाद सुन करके बछड़ा अपनी मां का दूध पीना भूल जाता है। उस वंशी का नाद सुन करके चूल्हे की अग्नि शांत हो जाती है। ऐसी वंशी का नाद वो करता है। शिकारी बोला महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गुरु हैं और आपने मुझे आज्ञा की है आपको ऐसे हिरण का शिकार करना है तो निश्चित रहिए मैं आपके लिए ये शिकार लेकर के आऊंगा। और मैं वचन देता हूं जब तक मुझको ये हिरण मिल नहीं जाएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। अब संत तो बोले अब शिकारी आदमी है कहां रहेगा, ये विनोद में उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब शिकारी निकल गया। अब वो पूरे जंगल में खोज रहा है। उसके सामने से वास्तविक हिरण निकल जाता है तो उस हिरण को देख करके अपने आप को रोक लेता है, नहीं इसको नहीं खाऊंगा मैं उसी हिरण का भोग लगाऊंगा, उसी हिरण को पाऊंगा जिसके लिए गुरुजी ने आज्ञा की। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। गला मानो बिल्कुल भूख से बिल्कुल सूख गया है। जो मांस भक्षण करते हैं लोग वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। उनका जो पूरा अंदर का सिस्टम है वो इस तरीके का बन जाता है कि उनको फिर भोजन चाहिए होता है। एक बार करेंगे तो लंबे समय तक नहीं खाएंगे, लेकिन जब भूख लगेगी तो वो कुछ भी खाने को आतुर हो जाते हैं। और शिकारी क्या करे, कहां जावे? 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक हिरण नहीं मिला। 4था दिन प्रारंभ हुआ। आज बिल्कुल होठ सूख गए हैं भूख के मारे, मानो जैसे प्राण निकलने को होने लगे। विचार करने लगा, बोले नहीं खाना तो वही हिरण है जो गुरुजी ने बताया है। ऐसा विचार करके बैठा था। इतने में ही अब उसकी जो हृदय की भावना थी वो उमड़ घुमड़ करके श्री राधा रमन जी के हृदय तक पहुंच ही गई। और जैसे ही वो बैठा था, हिरण मिल जाए, हिरण दिख जाए, कहीं से भी ऐसा हिरण आ जाए जिसका मैं शिकार कर लूं, वो हिरण आ जाए जिसके लिए गुरुजी ने बताया है। इतने में ही नंद नंदन श्याम सुंदर, सांवरी सूरत है, पीली पीतांबरी पहन करके गले में वैजंती माला पहनी हुई है, अपने अधरों पर वंशी का नाद करते हुए मोर मुकुट धारण किया हुआ है। जैसा स्वरूप गुरुजी ने बताया, जैसा स्वरूप उस संत ने बताया, ठीक वैसा ही स्वरूप लेकर के एक सुंदर सुकोमल बाल कृष्ण सामने से गुजर रहे। अब उनका दर्शन करता है और दर्शन करके अपने गुरु के द्वारा बताए गए जितने गुण थे उनको देखता है। मोर पंख होगा, हाँ मोर पंख भी है, गले में वैजंती माला होगी, गले में वैजंती माला है, वंशी बजाएगा, वंशी बजा रहा है, पीली पीतांबरी पहनेगा, पीली पीतांबरी भी है।
समझ गया, बोले यही वो हिरण है जिसका शिकार गुरुजी करते हैं। हिरण पकड़ने वाला जो उसके पास में जाला था, उसको लेकर के भगवान के पीछे 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 चल करके गया और जाकर के भगवान पर ही जाला फेंक करके और नीचे से पकड़ करके पीछे कंधा पे टांग के और उसको गुरुजी के पास ले जा रहा है। अरे गुरुदेव जल्दी गुफा से बाहर निकल के आओ, आपके लिए भोजन लेकर के आया हूं। संत बोले आज पता नहीं कौन सा हिरण ले आया होगा। अरे भैया भजन करने दे। बोले नहीं नहीं आप बाहर आइए, जल्दी अग्नि चेताइए, ये भाग जाएगा नहीं तो इसको पकड़ करके लाया हूं मैं। संत बोले अरे भाई निर्दोष जीव को क्यों मारना चाहता है, इसको समझाता हूं अभी बाहर जाके। जैसे ही बाहर आकर के देखा तो शिकारी के कंधे पर नंद नंदन बैठे हुए हैं, जाले में बंद होकर। 4 दिन में मिला, आज तो इसका शिकार करके ही छोड़ूंगा मैं, इसको तो मैं खाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तब संत ने भगवान से प्रार्थना की, बोले इसको समझाइए प्रभु। तब भगवान बोले ऐसी ऐसी प्रेम प्रीति भक्ति सरल भक्ति, इनसे ही तो मैं रीझता हूं, यही तो मुझे प्रिय है। तो बंधुओं स्वपच व्यक्ति भी हो, लेकिन यदि एक सच्चे सदमार्ग दिखाने वाले व्यक्ति उसको मिल जाएं तो उसको भी भगवत दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। बड़ी कृपा भगवान ने की। तो उत्तानपाद राजा ये भगवान को बहुत प्रणाम करते थे, इसलिए इनका नाम उत्तानपाद था। और जिसको देखते थे उसको प्रणाम करते थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुरुचि और सुनीति उत्तानपाद की 2 पत्नियां। अब ये उत्तानपाद कौन है और उनकी दोनों पत्नियां कौन है? उत्तानपाद जीवात्मा, मैं आप हम सब, और हम सब की 2 पत्नियां हैं। कौन? एक तो बुद्धि, दूसरा मन। ये 2 हमारे पत्नियां हैं। या तो बुद्धि की मानते हैं कभी, या मन की मानते हैं, दोनों की इच्छानुसार हम चलते हैं। राजा की भी 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। राजा ने क्या किया, बड़ी पत्नी के साथ में रहता था, लेकिन छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी को उसने छोड़ दिया, पर उसका परित्याग कर दिया। मतलब जीवात्मा के पास जो 2 पत्नियां हैं, बुद्धि और मन, जीवात्मा क्या करता है, अपनी मन रूपी पत्नी के प्रति जब बहुत आकर्षित हो जाता है तो अपनी बुद्धि रूपी पत्नी का परित्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है, उससे सोचना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मन जो है ना, ये मन वाली जो पत्नी है, ये सदैव हमको कंफर्ट जोन में रखती है। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े। वो कौन कराती है? वो मन रूपी पत्नी कराती है। और बुद्धि रूपी पत्नी, अच्छा जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल्स में जाते थे, और जब परीक्षा का समय होता था, एग्जाम्स आते थे, उस समय दोनों पत्नियां खड़ी हो जाती थी। तो बुद्धि रूपी पत्नी तो कहती थी कि एग्जाम देना है, लेकिन मन रूपी पत्नी क्या कहती है, आज बारिश हो जाए, रेन डे हो जाए, कैसे भी करके हमारा एग्जाम स्थगित हो जाए। रोज नियम बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके वॉक पर जाएंगे, खेलने जाएंगे, लेकिन 5 बजे जैसे ही आंख खुलती है, अलार्म बजा, तो उस समय बुद्धि रूपी पत्नी कहेगी बहुत मोटा होता जा रहा है, चल घूमने चल। लेकिन मन रूपी पत्नी कहेगी पड़े रहो, काहे को जाना, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बढ़िया रजाई में अंदर घुसे रहो, सुबह सुबह काहे को इतनी मेहनत करते हो, आज सो जाओ कल चले जाना। हम लोग क्या करते हैं अपनी बुद्धि रूपी पत्नी की बात नहीं मानते सागर जी। माननी चाहिए, हम अपने मन की बात मानते हैं, और मन सदैव आलस्य की ओर ले जाता है। मन सदैव आराम जहां मिले, कंफर्ट जहां मिले, जहां पर सुख मिले, मन वहीं ले जाता है। लेकिन बुद्धि मनुष्य को पारिश्रमिक बनाती है, कर्मनिष्ठ बनाती है, मेहनत करो, ये बुद्धि सिखाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम भी उत्तानपाद राजा की तरह अपनी बड़ी पत्नी को निकाल देते हैं घर से बाहर, तू जा, तेरी नहीं सुननी हमको, केवल मन की सुननी है। और जब मन की सुनते हैं तो इन दोनों से 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। सुनीति के बेटे का नाम क्या है? भगवान का प्रिय भक्त ध्रुव। और सुरुचि के बेटे का नाम क्या है? उत्तम।
अब ध्रुव और उत्तम का अर्थ क्या होता है? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं अकाट्य सत्य को। अकाट्य सत्य, ट्रुथ, जिसको कोई काट नहीं सकता। और सत्य जो होता है ना, वो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। हम भले ही दूसरे से झूठ बोल दें, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं, हम झूठ नहीं सुनना चाहते। खुद भले ही खूब झूठ बोलते हो, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आएगी तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। तो इस सत्य को ही कहा जाता है ध्रुव। ये सत्य ही ध्रुव है। और सुरुचि के जो पुत्र हैं वो हैं उत्तम। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए गर्मी का मौसम उत्तम है, किसी के लिए सर्दी का मौसम उत्तम है, किसी के लिए वर्षा उत्तम है, किसी के लिए साधारण उत्तम है, किसी के लिए श्वेत वस्त्र उत्तम है, किसी के लिए चटक मटक वस्त्र उत्तम है, किसी के लिए मेरे जैसे पटके उत्तम है, किसी के लिए साधारण उत्तम मतलब प्रिय। सबका अलग अलग प्रिय प्रेम होता है। किसी को काली घड़ी पसंद है, किसी को रंगीन घड़ी पसंद है, सबके अलग अलग। किसी को भिंडी बहुत पसंद है, किसी को भिंडी देखी नहीं सुहाती है। हमको भिंडी नहीं पसंद बिल्कुल भी। यदि कोई भिंडी खवा देगा, मतलब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब ऐसी स्थिति हो जाए और उस समय भी भिंडी हो सामने तो नहीं छुएंगे हम, इतनी मतलब नहीं पसंद। तो उत्तम, अब कई हैं हमारे घर की, मेरी बहनें हैं, उनको बहुत पसंद है, हमको नहीं है। तो उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। सब एक चीज ऐसी नहीं होती सबके लिए समान हो, नहीं। इस कथा में भी जितने लोग बैठे हैं सबके लिए कथा उत्तम होगी ये जरूरी नहीं है। कुछ ही लोगों को उत्तम लगती होगी, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है इस कथा से भी इरिटेशन होती हो। मुंबई में हमारी हर साल कथा होती है। जब कथा होती है तो वहां पर 7 दिन की कथा में कम से कम नहीं तो 10 बार पुलिस आती है। क्यों? आसपास की बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग कंप्लेन कर देते हैं, बोले हम पढ़ नहीं पा रहे, हम सो नहीं पा रहे, हम सब्जी नहीं बना पा रहे। ऐसी ऐसी कंप्लेन होती है। इनसे बोलो ये कथा अपनी पूरी करें, अभी पूरी करें। ये जब ऊंचे स्वर में श्लोक गाते हैं तो हमारी नींद टूट जाती है। आप इनसे बोलो कथा अपनी रोकें। तो सबके लिए कथा भी उत्तम होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन सत्य यानी कि ध्रुव सबको प्रिय होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य से प्रेम ना हो। लेकिन यह सत्य मिलेगा बुद्धि के मार्ग पर, मन के मार्ग पर नहीं मिलेगा। सत्य की प्राप्ति बुद्धि से है, मन से नहीं है। लेकिन हम गलती करते हैं राजा उत्तानपाद की तरह। हम भी अपनी बुद्धि रूपी पत्नी की सुनना बंद कर देते हैं, उसके प्रति रुचि खत्म कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं घर से। सुनीति राजभवन के सामने एक कुटिया बना करके अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहती है। उसको कथा में लेकर के जाती है, संतों के पास लेकर के जाती है, उसको अच्छा बनाती है। ध्रुव एक दिन अपने समस्त मित्रों के साथ खेलने गया था। तब सब उससे पूछते हैं, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? पिता शब्द सुनते ही ध्रुव बेचैन हो जाते हैं। ये पिता किसे कहते हैं? बोले पिता, अरे जैसे मां है तुम्हारी ऐसे पिता भी होंगे, हमारे भी सब हैं। ध्रुव बोला आज मां से जाके पूछूंगा ये पिता कौन होता है। तो ध्रुव अपनी मां के पास आकर के आज पहली बार मां से कहते, मां मेरे पिता कौन है? अपने पुत्र के मुख से पिता शब्द सुनते ही सुनीति घबरा गई। लेकिन आज मन में विचार करने लगी, कब तक छिपाऊं इससे, आज बता देती। तब दिखाती, बोले लाला ये सामने जो राजभवन दिखाई दे रहा है ना, यहां जो राजा बैठे हैं ना वो तेरे पिता हैं। लेकिन कभी जाना नहीं उनके पास। लेकिन ध्रुव की इच्छा होने लगी, मैं भले ही पिता से मिलूं ना, लेकिन एक बार देख तो लूं मेरे पिता कौन है। और अपने पिता को देखने की इच्छा से ध्रुव जैसे ही राजभवन के अंदर प्रवेश करता है तो छोटी मां का जो पुत्र है उत्तम, उसको गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे। किसी दूसरे बालक को अपने पिता की गोद में देख करके बालक को ईर्ष्या हुई, ध्रुव को ईर्ष्या हुई कि ये गोद तो मेरी है, मेरा हक है पिता की गोद में बैठने का, ये दूसरा कौन बैठा है।
और इस इच्छा से भूल गए कि मैं मां को वचन दे के आया हूं, जाऊंगा नहीं, चले जाते हैं पिता के पास। पिता के पास जाने को आतुर होते हैं, तभी सुरुचि छोटी पत्नी आकर के ध्रुव का रास्ता रोक देती है। ध्रुव, कहां जा रहे हो? अभी केवल 4.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, केवल 4.5 साल के। तो ध्रुव कहते हैं, मां वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूं। सुरुचि कहती है, वो तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तो तेरी मां नहीं हूं ना। वो तेरे पिता निश्चित हो सकते हैं, लेकिन बेटा उस राज्य गद्दी पर वही बैठेगा जो मेरा पुत्र होगा, और तू मेरा पुत्र नहीं है। तुझे बैठना है? बोले हाँ मां बैठना है। तो ठीक है, फिर एक काम करना पड़ेगा छोटा सा। क्या? बोले वन में जा, जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान की स्तुति करना है, भगवान का खूब ध्यान करना है, भगवान का भजन करना। जब भगवान प्रकट होकर के कहे ना वरदान मांगो, तब उनसे कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा ना, तब इस राज्य गद्दी पर बैठेगा। ये इतनी संकीर्ण सोच ये मन की हो सकती है, बुद्धि की कभी नहीं हो सकती। मन कई बार भगवान से भी बड़ा खुद को बता देता है, लेकिन बुद्धि के अंदर सदैव एक भय बना रहता है कि डरो। किससे डरो? ईश्वर से डरो। जो कार्य आप करते हैं बिना भय के, जिसके प्रति भय होना चाहिए, लेकिन फिर भी निर्भीक होकर के यदि आप कार्य करते हैं, वो कार्य कभी बुद्धि से नहीं किया जा सकता। लोग मदिरा का पान करते हैं, मदिरा का पान करते समय उनको भय नहीं लगता। क्यों? बुद्धि से करते ही नहीं है, मन से करते हैं। यदि बुद्धि से करेंगे तो बुद्धि उनको रोकेगी, टोकेगी। कुछ गलत भी करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय भी बुद्धि लगाम लगाती है, लेकिन मन नहीं लगाता। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने शिकायत नहीं की। अच्छा एक बात कहें, अपने बच्चों को कभी भी चुगली करना नहीं सिखाना चाहिए। वो सामने वाले हैं ना, उनके बच्चे के संग मत खेला कर, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा कहकर के बच्चों के बुद्धि को बचपन से ही माता पिता उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसा करके वहां मत जाना, वहां पे हुआ बैठा है, भूत बैठा है, वो पहले से ही डर जाए, वहां नहीं जाना। उसकी बुद्धि को विकसित कीजिए, उसके अंदर से भय को निकालिए, किसी से डरे ना कभी। ऐसा बालक होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अपने स्कूल बैग में पत्थर रख के ले जाए पीटने के लिए, टीचर ने मारा तो सिर फोड़ दूंगा। इतना निर्भीक भी नहीं होना चाहिए। भय से मुक्त मतलब साधारण वस्तु के प्रति भी उसके हृदय में भय ना हो, ऐसा बालक को होना चाहिए। दासियों ने आकर के बताया, बोले छोटी मां ने आज ध्रुव को बहुत डांटा। तो मां हो तो ध्रुव की मां जैसे ध्रुव को अपनी गोद में बैठाती, बेटा तू मां की वचनों को सुनकर के रो रहा है। ध्रुव बोले मां उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं? मेरी मां अच्छी नहीं है क्या? मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर के क्या ये मैंने कोई पाप किया है क्या? ध्रुव की मां ने समझाया, बेटा देख, हंस की तरह बन। हंस पानी और दूध दोनों एक साथ हो जाएं तो दूध को पीता है, पानी को छोड़ता है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, उसमें दुग्ध क्या है, ग्रहण करने वाली बात क्या है, केवल उसको सुनना, बाकी की बातों को छोड़। छोटी मां ने क्या कहा? वन में जाकर के भगवान का भजन कर, भजन करके भगवान से यह कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। अब इस बात में दूध भी है और पानी भी है, तुझे केवल दूध लेना है। क्या? मां ने कहा वन में जाकर के भगवान का भजन कर। उसके बाद क्या कहा? उसको भूल जा। अरे वास्तव में तेरे सामने यदि ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी ध्रुव। और यदि परम पिता तेरे को मिल गए तो फिर इस राज्य गद्दी पर बैठने का क्या तेरा मन बनेगा? उनकी गोद में बैठना। अभी जा और सुन, सुरुचि माता के प्रति बिल्कुल भी मन में ईर्ष्या मत रखना, इनके प्रति अब मां का भाव भी मत रखना। तो क्या भाव रखूं? बोले ये तेरी गुरु हैं, उनको प्रणाम करके जाना। कैसी मां है ध्रुव की? ध्रुव तुरंत सबसे पहले जाते हैं और सुरुचि माता को जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले मां मैं वन में जा रहा हूं। हाँ जाओ बेटा, मैं प्रतीक्षा करूंगी तुम मेरे गर्भ में कब आओ। ध्रुव जी ने सुना ही नहीं उस बात को, और नन्हे से 4.5 वर्ष के ध्रुव जी गए हैं वन की ओर।
छोटे छोटे पांव हैं उनके, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से ध्रुव जी हैं और वन की ओर जा रहे हैं। आकाश मार्ग से नारद जी देखते हैं नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी प्रकट हो जाते हैं। एक बात कहें बंधुओं, यदि कभी भगवान मिलने वाले होंगे तो हमको पता कैसे चले कि भगवान मिलेंगे? भगवत मिलन से पहले नारद जी का मिलन जरूर होगा, नारद जी जरूर मिलेंगे। अब आप लोग मन में विचार कर रहे होंगे वो जूड़ा वाले एक तारा बजाते हैं नारायण नारायण, जैसे टीवी में देखा वैसे नारद जी आएंगे? नहीं, वो नारद जी का लक्षण है ही नहीं। नारम ददातीति नारद, जो नारायण को प्रदान करे उसका नाम नारायण नारद है। और हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बात को नारायण भी रद्द नहीं कर सकते उसका नाम है नारद। लेकिन ये नारद कलयुग में मिलेगा कैसे? अब आप लोग हमारी तरफ ये भाव मत रखना कि अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 4 घंटे के लिए ही सही भागवत पर मंच पर जब वक्ता बैठ करके बोलता है और यदि उसकी बात सुनकर के आपके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और वास्तव में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो उस व्यास को ही नारद समझ लीजिए। वो यदि आपको परिपूर्ण रूप से मिल गया तो भगवान से जरूर मिला दे। खुद नहीं मिल पाएगा भले ही, लेकिन श्रोता को जरूर मिलाएगा। नारद जी महाराज, ये मतलब कोई व्यास यदि अच्छे से अपनी वाणी से आपको प्राप्त हो जाए, उसकी वाणी यानी कि वो कह दे ये तो मतलब ये, इतना विश्वास उसकी वाणी के प्रति प्रकट हो जाए, इतना समर्पण उसकी वाणी के प्रति प्रकट हो जाए, तो उस व्यास को ही नारद समझ लीजिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कहने लगे मेरा मार्ग छोड़िए। नारद जी कहने लगे बालक कहां जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो वन में? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। नारद महाराज जोर से हंसने लगे, बोले वन में भगवान नहीं रहते हैं, वन में हिंसक शेर रहता है, बालकों को खा जाता है। चलो अपने घर जाओ, लौट करके जाओ। ध्रुव जी कहने लगे आपका परिचय क्या है? आप कौन हो मुझे रोकने वाले? नारद जी बोले हम नारद हैं, देवर्षि नारद। ध्रुव जी कहने लगे आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले मैंने सत्संग में सुना है, मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं, और नारद जी जब मिलते हैं तो नारद जी मिलकर के भगवान से मिलाते हैं। आप कैसे नारद जी हो जो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो, जो कह रहे हो कि घर चले जाओ? आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने जैसे ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर के श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। बोले ध्रुव मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम डर करके कहीं वापस जाओगे कि नहीं। वन में जा रहे हो, भगवान का भजन करोगे, क्या करोगे भजन में? ध्रुव जी बोले हमको कुछ आता तो है नहीं, लेकिन अब कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। बोले सुनो, अब हम तुमको गुरु रूप में मिल गए, हम तुमको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का खूब जाप करना, भगवान तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, हम अपनी भाषा में पता है क्या कहते हैं? ये मंत्र नहीं है, ये भगवान का फोन नंबर है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12 अक्षर, मतलब 12 अक्षर। और आप यदि कभी भी भारत से कहीं विदेश फोन करेंगे तो आपको 10 नंबर नहीं 12 नंबर ही लगाने पड़ेंगे। 10 नंबर का तो फोन नंबर होगा और 2 अंक होंगे जिस विदेश पे आप कॉल कर रहे हैं वहां का एक स्टार्टिंग कोड होगा। तो 12 अंकों का नंबर डायल करेंगे तब विदेश में फोन लगता है। भगवान भी तो बहुत दूर बैठे, वैकुंठ विदेश ही समझ लो उसको। उनका फोन नंबर, ये 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का ये मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये है पूरा श्लोक। इसमें से 12 अक्षर निकल गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको हम एक बात स्पष्ट कर दें, आप कहेंगे तो हम पत्थर पर लिख करके भी दे सकते हैं कि मतलब मेरी बात असत्य ना हो जाए। इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति दिन रात गान करे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये मंत्र उसके मुखमंडल पर लगा रहे, तो
इस मंत्र का ये प्रभाव होगा कि कभी आप ग्वालियर की गली में भी घूम रहे हो और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भ्रमण कर रहे हो, तो क्या पता ग्वालियर की किसी गली में ही आपको मोर पंख पहने हुए सांवरे सलोने ठाकुर जी का मुखमंडल का दर्शन हो जाएगा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं भगवान के। पहला स्वप्न दर्शन, याद रखिएगा, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने से पहले स्वप्न दर्शन देते हैं। बहुत मुश्किल है भगवान को स्वप्न में देखना। सब दिखेंगे, पूरी दुनिया दिख जाएगी, लेकिन भगवान कभी स्वप्न में दिखाई नहीं देते। यदि स्वप्न में दिख जाएं तो सबसे पहला काम तो किसी को बताना नहीं है, दूसरा काम यह है कि उसको अपने हृदय में स्थापित करके रखना है जो भी स्वप्न में देखा है। और स्वप्न के बाद में जो दर्शन होगा वो होगा सन्मुख दर्शन। ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भीड़ आदि के कहीं मध्य में थोड़ी बहुत झलक तो दिखाई जाएंगे, कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत तो दिखे ही जाएंगे। दूसरा दर्शन मतलब स्वप्न के बाद में प्रतीक्षा होनी चाहिए सन्मुख दर्शन की। सन्मुख दर्शन कैसे होगा? आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसी समय आपको थोड़ी झलक जैसी दिख जाएगी। और जिस दिन वो दिख जाए उस दिन तीसरे दर्शन की प्रतीक्षा करिएगा। तीसरा दर्शन कौन है? प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन कैसा है? आप ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे, ठाकुर जी आपके सामने खड़े होंगे, आप ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खड़े होंगे, ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ के खड़े होंगे। यह है प्रत्यक्ष दर्शन। ये 3 दर्शन शास्त्रों में बताए हैं, स्वप्न, सन्मुख और प्रत्यक्ष। स्वप्न दर्शन नहीं हुआ तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं सकता। यदि स्वप्न हो गया तो ठाकुर जी का सन्मुख दर्शन होगा, और जब सन्मुख दर्शन होगा उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। ये 3 दर्शन हैं भगवान के। इस मंत्र को दे दिया और कहा बेटा जाओ, जाकर के इसका खूब जाप करो। लेकिन जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे और पूरे दिन ना भी कर पावे, वैसे तो होना ही चाहिए, पूरे दिन होना चाहिए, रात्रि में सोने से पहले ही कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बिल्कुल शुद्ध चित्त से कीजिए। जब आप शयन करेंगे तो क्या पता आपके स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करो ध्रुव जी को आज्ञा की। बंधुओं, ध्रुव जी की तपस्या जैसे ही पूरी हुई, भगवान ने उनको दर्शन दिया। इस दृश्य को देख करके बड़े बड़े तपस्वी जो हिमालय पर बैठे थे सब अपने अपने कमंडल लेकर के वहां से निकल पड़े और सबने सोच लिया कि अब हमें भगवत भजन नहीं करना है। क्यों? मन में विचार करने लगे कि जब हम लोग 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं तब जाकर के भगवान हमको दर्शन देंगे, और यहां ध्रुव को 5 महीने में दर्शन दे दिया भगवान ने। पक्षपाती हैं भगवान। जब ध्रुव जी के प्रति ऐसी भावना रखते हुए समस्त संत महापुरुष अपने अपने घरों को लौटने लगे, जाने लगे, तब श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। और नारद जी महाराज उन समस्त संतों से कहने लगे कि भैया तुम लोग क्यों अपना अपना कार्य छोड़ करके जा रहे हो यहां से? तब समस्त संतों ने कहा कि महाराज भगवान पक्षपाती हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए और हम लोग इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अभी तक नहीं मिले हमको। तभी नारद जी ने एक नदी की ओर दिखाया, और उस नदी में क्या देखते हैं कि बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारे मांस, रुधिर वहां तैरने लग जाते हैं। संत पूछने लगे ये सब क्या हो रहा है क्या? तब नारद जी ने बताया कि ये वही ध्रुव है। ना जाने अपने कितने जन्मों में उसने तपस्या की, और प्रत्येक तपस्या के करते 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 अपने प्राणों का परित्याग इस नदी में कर देता था। उसी ध्रुव के केवल जीवन के 5 महीने शेष बचे थे भगवत भजन के। वही उत्तानपाद राजा का पुत्र बनकर के आया, 5 महीने की उसकी जो तपस्या बची थी वो उसने पूर्ण कर ली, और 5 महीने बाद भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। तब संतों को समझ में आया कि हम लोग इतने वर्ष, छोटे 1-2 वर्ष, 3-4 वर्ष में ही हमारी हालत खराब हो गई। वास्तव में भगवत दर्शन के लिए तो अनंत जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के भगवत दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं,
इसके लिए भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये एक जन्म में नहीं मिल सकता। कई बार हम लोग बहुत सारे पुण्य के काम करते हैं और उस पुण्य के बदले हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग बहुत पुण्य के कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख ही दुख आते जा रहे हैं, संकट ही संकट आते जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमारे साथ सब बुराई क्यों हो रहा है। ये जो पुण्य है ना, ये सब इकट्ठा होता जा रहा है, एक जगह सब सीमित होता जा रहा है। मिलेगा कब? आप कहेंगे आप भागवत के वक्ता हो इसलिए अपनी कथा की ज्यादा बड़ाई करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कथा में जिस दिन आकर के बैठ जाएं और यहां बैठ करके यदि एक भी श्लोक का श्रवण करते हैं, तो वो जो पिछले किए हुए पुण्य हैं उन सबके फल के रूप में आपको वो श्लोक सुनने को मिला है। नहीं तो ये सत्संग श्रवण इतना आसान नहीं होता। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, स्तवन किया। स्तुति करते हुए ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, उनका नाम था अंग, और अंग राजा के पुत्र हुए बैन। ये बैन राजा जो थे बहुत दुष्ट थे, संत महात्माओं पर बड़ा इनका दूषित प्रभाव रहता था। प्रजा के लोगों से इतना कर लेते थे, इतना टैक्स लेते थे कि प्रजा भी इनसे बड़ी परेशान थी। एक दिन सबने मिलकर के सोचा भैया ऐसे राजा से तो हम बिना राजा के अच्छे हैं, और सबने मिलकर के राजा बैन को मार दिया, उसका वध कर दिया। राजा बैन का जैसे ही वध हुआ तो राज्य राजा विहीन हो गया। राजा विहीन होते ही शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। तब सबने सोचा क्या करें, तो मरे हुए बैन के शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर के घर्षण से उसमें से उत्पन्न हुए भगवान पृथु। पृथु महाराज का, ये भगवान के अवतार हैं पृथु। पृथु महाराज का अवतार हुआ और पृथु महाराज देखते ही देखते बड़े हो गए और उनको राजा बनाया गया। उनके राज पदवी पर बैठते ही सारे शत्रु वहां से भाग गए। पृथु महाराज से पृथ्वी ने, पहले इसको धरती ही कहा जाता था, धरती ने आकर के प्रार्थना की, हे महाराज आप राजा हैं। धरती पहले केवल पहाड़ों से युक्त हुआ करती थी, समतल जमीन पहले धरती पर नहीं थी। केवल दो वस्तु थी, पहाड़ और समुद्र। जितनी भी वर्षा हुआ करती थी सब बह करके समुद्र में मिल जाता था। पानी लोगों को पीने के लिए मिलता नहीं था, खेती बाड़ी होती नहीं थी। तो दुखित होकर के लोगों ने जाकर के पृथु महाराज से प्रार्थना की कि कहीं पर हमारा पानी रुक सके, आप उसकी व्यवस्था करो। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को अपने धनुष बाण से समतल बनाया। तब इस धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। खेती बाड़ी किसने शुरू की हमारी धरती पर? पृथु महाराज। पृथु महाराज ने कहा कि भैया लोगों को खाने पीने के लिए भोजन कहां है? पृथ्वी से कहने लगे। तो पृथ्वी ने कहा कि मैं भोजन नहीं उगाऊंगी। क्यों? मैं भोजन उगाती हूं ताकि यज्ञ में उसका उपयोग हो, भगवान के भोग प्रसाद में उसका उपयोग हो, लेकिन लोग केवल अपना पेट भरने के लिए मेरा उपभोग करते हैं, मुझ में बीज डालते हैं, मुझको उपजाऊ बनाते हैं और स्वयं का भोग लगाते हैं, भगवान का भोग भी नहीं लगाते, भगवान के यज्ञ में उसका प्रयोग भी नहीं करते। तब पृथु महाराज ने उसको वचन दिया कि नहीं तुम चिंता नहीं करो, हम करेंगे तुम्हारे इस काम को। भगवत भजन में, भगवत भोग में और यज्ञ में पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न किए हुए व्यंजनों का प्रयोग किया जाएगा। तब पृथ्वी ने अपने आप को उपजाऊ बनाया। अच्छा, आपको पता भागवत में यह भी लिखा है, पृथु महाराज ने ये देखा कि मांसाहार किसको करना चाहिए और शाकाहार किसको करना चाहिए। तो पृथु महाराज जो थे रिसर्च की इन्होंने, ये ऋषि थे, भगवान के अवतार थे। इन्होंने रिसर्च की कि जानवरों पर, जितने भी जानवर होठ से पानी पीते हैं, तो पृथु महाराज उनके पीछे पीछे घूमते थे, ये खाते क्या है? होठ से पानी पीने वाले सब हरी सब्जी खाते थे, हरे पत्ते खाते थे, हरी वस्तुएं खाते थे। तो पृथु महाराज समझ गए कि होठ से पानी जो पीते हैं जानवर, ये सब मांसाहार नहीं खाते। और तभी पृथु महाराज ने देखा जीभ से पानी पीने वाले जानवरों को, और जो जीभ से पानी पीते हैं उनके पीछे पीछे जब गए तो वो क्या खाते हैं? वो मांस भक्षण करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं।
तब पृथु महाराज ने विचार किया, अपनी प्रजा से कहा, हम इंसान हैं, हम कहां से पानी पीते हैं? होठ से पानी पीते हैं। तो बोले कि मांसाहार मानव के लिए नहीं बना है, मानव को मांसाहार नहीं करना चाहिए, मानव के लिए शाकाहार है, और उस शाकाहार के लिए पृथ्वी उपजाऊ बनाई जाएगी, पृथ्वी पर खेतीबाड़ी की जाएगी। सब पृथु महाराज ने शुरू किया, तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब पृथु महाराज ने ऐसा विलक्षण वरदान मांगा जो किसी ने नहीं मांगा आज तक। क्या कहते हैं? बोले, प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम हैं, ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे प्रत्येक रोम में कान प्रकट हो जाएं और मैं प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मेरे पूज्य नाना जी एक पद मुझको सुनाया करते थे, आसावरी, बहुत सुंदर पद। ब्रज की कई गोपियां वो यमुना जल भरने के लिए जाती हैं, और यमुना के उस पार ठाकुर जी अपनी गैया चरा रहे हैं, और गैया चराते चराते ठाकुर जी कहीं दूर निकल जाते हैं। तो ठाकुर जी के जितने सखा हैं वो घर वापस चलने के लिए ठाकुर जी को आवाज लगाते हैं, और जैसे आवाज लगाते हैं, कान्हा, कन्हैया, अरे कन्हैया सुन तो सही, अरे लाला, गोपाल, गोविंद, जो भी ठाकुर जी के नाम, उस नाम की ध्वनि को जब इस पार यमुना जल भर रही गोपी सुनती है तो रोम रोम कंपायमान हो जाता है। कृष्ण नाम सुनते, जल की मटकी को सिर पर रखती है, लेकिन कृष्ण नाम बार बार उसके हृदय में इस प्रकार, इस भांति अपना प्रभाव छोड़ता है कि सुध बुध खो बैठती है, चक्कर आने लगते हैं, मटकी गिर जाती है और एक जमीन पर जाकर के गिर पड़ती है। तब दूसरी गोपी उसको होश में लाती है, होश में लाकर के पूछती, तेरी स्थिति कैसे हुई है? तब वो गोपी ये पद गाती है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। गोपी बोली, तो तू अपनी कानों में कुछ भर लिया कर, तुझको कृष्ण नाम सुनाई नहीं देगा। कानों में रुई डाल लिया कर, कानों में कपड़ा घुसा लिया कर, ऐसे बंद कर लिया कर, नहीं सुनाई देगा कृष्ण नाम। रोज ऐसे ही मूर्छित होकर के गिर जाती है। तब वो गोपी मुस्कुराती है, बोले, तुझे क्या लगता है मैं कानों से सुनती हूं? रोम रोम हूं मैं तो श्रवण रे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। तुझे क्या लगता है मैं कानों से सुनती हूं क्या? नहीं, मेरा प्रत्येक रोम कृष्ण के नाम को सुनता है। कई बातें ऐसी होती हैं, कई विचार ऐसे प्रकट किए जाते हैं कथा में, जिसको कहने में मेरे भी और सुनने में आपके भी रोम खड़े हो जाते हैं। उस समय ये प्रत्येक रोम श्रवण करता है, और श्रवण करके आनंदित होता है, इसलिए खड़ा हो जाता है। ये भी श्रवण करते हैं। जो बात हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो बात हमारे लिए उचित हो, जो हमारे लिए हो, ऐसी वस्तु का स्पर्श हो, ऐसी बात का स्पर्श हो, तो रोम खड़ा हो जाता है। ये भी श्रवण करते हैं। पृथु महाराज कहते हैं भगवान से, मुझे दोनों कानों दो कान मेरे लिए बहुत कम है आपकी कथा सुनने के लिए, ऐसी कृपा कर दो मैं प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनता रहूं। भगवान ने कृपा की और पृथु महाराज इस प्रकार पृथ्वी की पुनः स्थापना करते हुए श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इन्हीं के वंश में पुरंजनोपाख्यान आदि सुनाया गया, और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है भरत।
जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा गया। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव भगवान का मंगलमय चरित्र सुनाया गया। हम सोच रहे हैं कि जितने प्रसंग अब रह गए हैं उनको प्रणाम मात्र करते हुए कथा को विश्राम की ओर ले चले। तो ऋषभदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनके पुत्र भरत हुए, भरत जी को प्रणाम। यही भरत अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए। बड़ा विलक्षण चरित्र है, क्या कहें कैसे कहें, बहुत समय लग जाएगा। जड़ भरत जी महाराज, भरत जी अपने कुल खानदान को छोड़ करके वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन वन में जाकर के हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। अपनी पत्नी में आसक्त नहीं हुए, अपने बच्चों में आसक्त नहीं हुए, अपने वैभव में आसक्त नहीं, एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। और इतनी आसक्ति हो गई उस बालक में कि अंतिम क्षण में भी अब कुछ और स्मरण नहीं आता। उस बालक का स्मरण करते 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 प्राण निकले तो अगले जन्म में वही बन गए। बंधुओं, प्रेम सबसे करो, आसक्ति किसी से मत करो। जीव हैं, जंतु हैं, सबसे प्रेम करो। मानव है, सबसे प्रेम करो। लेकिन आसक्ति, ये आसक्ति आपके अगले जन्म की तैयारी करेगी। जिसमें आसक्ति हो अगले जन्म में तुम भी वही बन जाओगे। फिर हमने कहा ना, एक दिन पिताजी कहते हैं कथा में, जो लोग कुत्ते पालते हैं घर में वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं अपनी, वो भी वही बनने वाले हैं। क्योंकि 24 घंटा वही दिखता है, उसी का स्मरण बना रहता है, वही चलता रहता है दिमाग में। उसने खाया कि नहीं, उसने वो सोया कि नहीं, वो उठा कि नहीं। इतनी आसक्ति मत करो, प्रेम करो, आसक्ति नहीं। तो इस प्रकार भरत जी हिरण बन गए। हिरण बनकर के बड़े दुखी हुए, अरे राम राम राम, मानव शरीर मिला था, मैंने कितना गलत किया, गवा दिया उसको। हिरण बनकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक ब्राह्मण बालक को देखते हुए नदी में कूद गए। उस ब्राह्मण बालक को देखते हुए कूदे थे, तो अंत में जो सोचते हैं वो मिलता है। तो अगले जन्म में भरत जी फिर से एक इंसान बने। और अब की बार इन्होंने क्या विचार किया, बोले मैं बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, केवल अपना कल्याण करने के लिए मैंने जन्म लिया है। इनको याद था अपने पूर्व जन्म का सब कुछ। इनके पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो इनको सिखाते थे, बेटा गायत्री मंत्र बोलो। तो गायत्री का ओम शब्द भी 6 महीने में याद करके सुनाया। रोज भूल जाते और एक दिन ऐसा ओम भी भूल गए। तब इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को, जिसकी बुद्धि जड़ है उसको मूर्ख कहा जाता है। तो एक प्रकार से मूर्ख को समाधिस्थ भाषा में और श्रेष्ठ भाषा में जड़ कहा जाता है। तो जड़ भरत बोले किसी काम का नहीं। घर के लोग उनको कोई काम दे भी देते थे तो काम बिगाड़ देते थे। एक दिन उनके भाइयों ने खेत में भेज दिया, बोले बेटा जाकर के सब देखो, कोई जीव जंतु वहां आ नहीं जावे, कोई पशु पक्षी आकर के वहां खेत उजाड़ नहीं देवे। खेत में जाकर के और इन्होंने गेट खोल दिए और बाहर घूम रही गाय वाय पकड़ करके और खेत में घुसा दी। पक्षियों को बार बार ऐसे ले ले करके बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। सारा खेत बर्बाद करवा दिया। ऐसे थे जड़ भरत जी। अच्छा, जड़ भरत जी के प्रसंग में एक बड़ा सुंदर भाव आता है। जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सुना देता हूं। जड़ भरत जी को भोजन में क्या मिलता था? जितना भी भोजन उनके परिवार के लोग खा लेते थे, उसके बाद में जो झूठा बचता था, जला हुआ बचता था, वो भोजन भरत जी को दिया जाता था। लेकिन भरत जी का शरीर कैसा था? तब बताते हैं, जब भरत जी दूर से चलते हुए आते थे तो मानो ऐसा लगता था साक्षात भीमसेन आ रहा हो, इतना विशाल का शरीर था। तो यहां पर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, जब भरत जी को कुछ खाने को मिलता ही नहीं था तो वो इतने स्थूल कैसे हो गए, इतने मोटे कैसे हो गए? तब उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि अतिशय भोजन का सेवन करने से कोई व्यक्ति मोटापे को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से व्यक्ति के भीतर स्थूलता व्याप्त हो जाती है और उसके अंदर ये मोटापा आ जाता है? तब श्री परीक्षित जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वने गजावलिनो भवन्ति कन्नै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल
संतोष एव पुरुष परमं निदानम्। सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्वलास्ते। सर्प, कौन सा सर्प? अजगर। अजगर आपको पता है भोजन कैसे करता है? भोजन को मुख में लेता है, अपनी पीछे तक ले जाता है और फिर उस भोजन को निकाल देता है, उगल देता है। उसके बाद क्या करता है? मुंह खोल के पड़ा रहता है, हवा उसके मुख में जाती है, उसी से उसका पेट भरता है। हवा पी करके ही वो संतुष्ट रहता है। सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्वलास्ते। शुष्कई तृणई वन गजा बलिनो भवंती। शुष्क तृण खा करके गजेंद्र यानी कि हाथी इतना बलवान होता है। हाथी क्या खाता है? शुष्क तृण खाता है, गन्ने खाता है, पत्ते खाता है, फिर भी कितना बलवान होता है। उससे ज्यादा बल किसी में नहीं होता। कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल। कंद मूल फल खाने वाले, महीने में रोज एकादशी करने वाले संत महापुरुषों के पेट देखो कैसे बड़े बड़े होते हैं। आए दिन तो व्रत करते हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता उनका। फल आदि खा करके ज्यादा फलाहारी बाबा, लोग कहते हैं फलाहारी बाबा है वो, उनको देखो ये मोटा पेट लेके चलते हैं। इतना कहां से हो गया भाई? कंदई मुनई फल कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल। वास्तव में ये जो शरीर का स्थूल होना है ये कैसे होता है? बोले संतोष एव पुरुषः परमं निदानम्। व्यक्ति के हृदय में जब बहुत संतोष होता है, संतोष मतलब प्रसन्नता, जब वो बहुत प्रसन्न होता है अपने आसपास के लोगों से, अपने काम से, अपने व्यापार से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने कुल से, अपने खानदान से, सबसे बहुत प्रसन्न होता है, सबसे बहुत संतोष होता है, ऐसा व्यक्ति पानी भी पीता है तो मोटा हो जाता है। संतोष एव पुरुषः परमं निदानम्। सारे मोटे लोग बड़े खुश हो गए हैं। हमारी बात रखी आपने, घर जाके कहेंगे संतोष है इसलिए पेट बढ़ रहा है। हमारे एक पंडित जी दिखेंगे नहीं, अनुज जी, 10 रोटी खाते हैं वो, ये पतला दुबला शरीर। हम रोटी नहीं खा रहे हैं, 20 दिन हो गए आज, देखो शरीर का हाल। क्यों? संतोष नहीं है उनके अंदर। मेरे भीतर संतोष है इसलिए सब्जी भी पचती है। तो कहने का भाव यह है कि संतोषी व्यक्ति जो होता है, स्थूल का मतलब यहां पर मोटापा नहीं कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि जो व्यक्ति संतोष करता है वो सदैव अंदर से स्वस्थ रहता है। और जो असंतोषी है उसको बढ़िया बढ़िया भोजन कराते रहो, कितना भी बढ़िया खिला पिलाते रहो, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। भूख को कौन मिटाता है? संतोष। भोजन नहीं मिटा सकता भूख। संतोष के साथ में एक रोटी भी यदि पाली जाए तो वो भी भूख को तृप्त कर देगी, आपको अत्यंत तृप्त की अनुभूति हो जाएगी। संतोष के बारे में बताया। तो ये हुए जड़ भरत। जड़ भरत जी ने रघुगण को सुंदर ज्ञान प्रदान किया और ज्ञान प्रदान करते हुए वे वन को प्रस्थान कर गए। ऐसे जड़ भरत जी का मंगल में प्रसंग सुनाया गया।